महाकाल कहते हैं ना हो उदास मेरे लाल, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आस पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कहीं और नहीं तेरे विश्वास में हूँ। महादेव शिव अपने भक्तों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करते। हर भक्त उनके लिए एक समान है। इसलिए तो राक्षस, भूत, प्रेत, ऋषि, देवता और मनुष्य हर कोई उनकी भक्ति करता है। भोलेनाथ को सिर्फ दिल से याद करो और वो पलक झपकते ही आपकी हर मुश्किल हल कर देंगे। उनका भक्त कभी भी निराश नहीं होता। आज की यह सच्ची घटना भी भोलेनाथ की भक्ति का जीता जागता उदाहरण है। दरअसल यह घटना हमें गुजरात के रहने वाले सोनू जी ने भेजी है। वे बताते हैं कि उनकी माँ भगवान शिव की भक्त है। दिन भर भगवान शिव के भजन और उनके ध्यान में मग्न रहती है। उनका सपना था कि वे बाबा केदारनाथ जी के दर्शन को जाए और मैं चाहता भी था कि उनका यह सपना पूरा करो। पर प्राइवेट नौकरी को तो आप सभी अच्छी तरह से जानते ही हैं। चाहकर भी मुझे छुट्टियां नहीं मिल पाती थी। पर एक बार मैंने यह निश्चय कर लिया कि मैं 10 दिन की भले ही छुट्टी लूं, पर मैं अपनी माँ का सपना जरूर पूरा करूंगा और उन्हें बाबा केदारनाथ के दर्शन कराऊंगा। और मैंने किसी तरह अपने बॉस को 10 दिन की छुट्टी देने को राजी कर लिया। अगले ही सुबह हम निकल गए बाबा केदारनाथ के दर्शन को। मेरी माँ बहुत खुश थी कि आखिरकार उन्हें अपने भोलेनाथ शिव के दर्शन होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ गए होंगे तो वहाँ का रास्ता तो जानते ही होंगे। दुर्गम रास्ते और चढ़ाई करते हुए ही आप बाबा के धाम पहुँच सकते हैं। जो लोग पैदल चलने में सक्षम हैं वो तो पैदल ही निकल पड़ते हैं बाबा के धाम, और बुजुर्ग लोग घोड़े खच्चर के पीठ में बैठ बाबा केदारनाथ की चढ़ाई करते हैं। क्योंकि मेरी माँ उतनी चढ़ाई चढ़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने अपनी माँ के लिए खच्चर वाले को बुला लिया। उसने अपने खच्चर के ऊपर मेरी माँ को बैठा दिया और हम निकल पड़े बाबा के धाम। परंतु मैं देख रहा था कि वह खच्चर जिस पर मेरी माँ बैठी थी थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था। शायद उसकी टांग पे चोट आई होगी, परंतु मैं ज़्यादा जानता नहीं था, तो मुझे लगा ये सब यहाँ नॉर्मल ही होगा और वह खच्चर हमें पहुँचा देगा केदारनाथ तक। लेकिन चढ़ाई करते करते बीच में ही वह खच्चर अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसमें बैठी मेरी माँ खाई की तरफ गिर गई। मेरी आंखों के सामने जब ये सब हुआ तो मेरे पैरों के नीचे जैसे ज़मीन खिसक गई हो। मैं बस चिल्ला पाया माँ, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैंने गुस्से में भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, मेरी माँ तुम्हारी बहुत बड़ी भक्त थी, पर ये क्या, आपने अपने दरबार में उन्हें आने ही नहीं दिया। ये क्या अनर्थ कर दिया शिव तुमने अपने ही भक्त को मार दिया। हे भोलेनाथ, अगर तुम सच में हो, तुम वो हो जो मेरी माँ कहती थी, तो तुम्हें मेरी माँ को बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी नाम ही नहीं लूँगा। इतना कहकर मैं फिर जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों, तभी एक अनोखा चमत्कार हुआ। एक बाबा मेरे पास आए और बोले, बेटा तुम रो क्यों रहे हो, जाकर अपनी माँ को उठाओ ना, वो जमीन में गिरी है। उस बाबा ने जिस जगह इशारा किया उस जगह जैसे ही मैंने अपनी नज़र घुमाई तो सच में वहाँ मेरी माँ गिरी थी। ये क्या, जहाँ कुछ समय पहले बहुत बड़ी खाई थी, वहाँ ये ज़मीन कहाँ से आई? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने दौड़कर अपनी माँ को उठाया। उन्हें हल्की सी चोट आई थी। फिर मैं जैसे उस बाबा को देखने मुड़ा तो वो वहाँ कोई भी नहीं था। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर मैं इतना ज़रूर समझ गया था कि यह भगवान शिव की ही लीला थी। इसके बाद मैंने खुद को संभाला और अपनी माँ को अपने पीठ में बैठाकर केदारनाथ जी के दर्शन को गया, और मैंने जो कुछ भी बोला उसके लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी, और हम सही सलामत बाबा केदारनाथ के दर्शन कर वापस घर पहुंच गए। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन उस बाबा के रूप में वह भगवान शिव ही थे, परंतु मैं जानता था कि इस बात पर मेरा कोई भी यकीन नहीं करेगा, इसलिए इस बात को मैंने छुपाया। पर आज आपको यह सच्ची घटना बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है दोस्तों, वे कौन थे और उस दिन क्या सच में मेरे साथ शिव चमत्कार हुआ था?